पता है आपको? नहीं पता। सुनने का सुनिए, करने का अपने मन। Hello everyone, I'm Shonali Mishra, a first year ICT student, and welcome to another episode of NAB that is not a podcast. And in today's episode, we have my senior with us, Chirag Gulia. Chirag Bhaiya, introduce yourself. So, hi guys, my name is Chirag Gulia, and currently I'm pursuing BTech in ICT, Information and Communication Technology, from PDU University. At the I have a six cell students, a third year student. Okay, and that's my basic introduction. बाकी आपको धीरे पता नहीं. हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप हो कहाँ से? So, I am from Kota, Rajasthan. The city which is mainly known for a JEE and NEET, like all the IIT students यहाँ से पास आउट होते हैं. और एक जो मेन स्टडी का जो हब है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. ओके, तो नेक्स्ट प्लीज. तो कोटा से लेकर गांधीनगर ये तक की जर्नी हाउ वाज इट, कैसे स्टार्ट हुआ, 11th 12th एंट्रेंस एप्लीकेशंस, टेल अस. सो लाइक मैं जब 11th में था, इट वाज लाइक प्रीटी क्लियर कि मैं एक मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था. एंड आई वाज आल्सो लाइक कि मेरे को बायो की स्ट्रीम चूज़ करनी ही नहीं थी. आई वाज लाइक डैम क्लियर. सो आई चूज़ फॉर लाइक पीसीएम. एंड वही तब लाइक मैंने 11th में जो बहुत मेहनत करी. बट लाइक 12th में मेरा थोड़ा मोटिवेशन डाउन हुआ. एंड आई वाज लाइक कि मेरे को थोड़ा खुद पे फोकस करना चाहिए, मेरे को लाइक थोड़ा एंजॉय करना चाहिए. एंड लाइक सो सबका नहीं होता है, लेकिन हाँ, इट्स फॉर मी इट वाज लाइक दैट. फिर लाइक जो जेई में इसके बाद जो मेरा परसेंटाइल आया था, उसके बेसिस पे मैंने पीडीयू जॉइन किया. सो लाइक they all are my decisions. Like, तो मतलब व्हाट अदर एंट्रेंस एग्जाम्स डिड यू गिव, कौन से दूसरे कॉलेजेस ने अप्लाई किया अपार्ट फ्रॉम टूडी? या सो मैंने कॉमेट के बिट्स, है ना, लाइक दिल्ली में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग, महाराष्ट्र में काउंसलिंग, एंड ऑल्सो लाइक पीडीयू एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ गुजरात. ठीक है, बहुत सारी जगह अप्लाई किया था. तो लाइक बहुत सारी जगह सिलेक्शन हो भी जाता है, बट लाइक वी कीप ऑन फिल्टरिंग आउट कि एक ही कॉलेज लेना होता है ऑब्वियसली. तो इट्स लाइक कि दिल्ली एनसीआर में सबको पता है पॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो घर वाले वैसे ही मना कर देते हैं. ठीक है. दूसरा, महाराष्ट्र में इतनी शायद इतनी अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, मेरे को इतना अच्छा रिव्यू नहीं था, तो इसलिए मैंने शायद वहाँ चूज़ नहीं किया. बेंगलोर इज़ लाइक बहुत साउथ में आता है, तो दैट्स वेयर माई पेरेंट्स डिसएग्रीड. एंड जब ये सब चल रहा था, पीडीयू का अपना ओरिएंटेशन था, तो दिस वाज अ यूनिवर्सिटी जो मैंने मेरे दोस्तों से सुनी थी, मेरे पापा के फ्रेंड्स से सुनी थी. तो एक अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है गुजरात का, है ना. तो मैं यहाँ आया, मैंने ओरिएंटेशन अटेंड किया, मैंने लाइक जो कॉलेज का कैंपस वगैरह देखा, एंड इट वाज लाइक टू गुड. एंड जो इनकी जो फैसिलिटीज़ है, जो जिस टाइपिंग के टीचर्स है, लाइक दे ऑल आर पीएचडी पीएचडी फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड हाईली क्वालिफाइड. सो आई चूज टू पीडीयू टेस्ट का. सो डू यू हैव एनी रिग्रेट्स कि मैं 12th में पढ़ाई जब छोड़ दिया, आपको है सर? नहीं, आई गेस कि वो मेरे सारे खुद के डिसीजंस थे, तो कहीं रिग्रेट्स कहीं है ही नहीं. हाँ, एक ड्रॉप का ऑप्शन होता है, लेकिन वो मैंने कभी चूज़ ही नहीं किया कि लाइक ड्रॉप लेना, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई एक एक चांस में नहीं हुआ तो फिर आगे कोई मतलब नहीं है. और इंस्टीट्यूट की मैं कुछ नया करूँ, कुछ अलग करूँ, तो दैट्स व्हाई आई चूज टू कॉलेज ओनली. मतलब यू डोंट रिग्रेट इट नॉट बिकॉज कि भाई स्पेसिफिकली कॉलेज है, पर्सनलाइज ऐसा भी है, बस बिकॉज एवरीथिंग वाज योर डिसीजन, दैट्स द मेन थिंग नाउअडेज. ओके, नाइस. तो जैसे आईसीटी हमारी जो ब्रांच है उसको पॉपुलरली सीएसई नहीं मिला ब्रांच बोला जाए. हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट चॉइस हमेशा से सीएसई था. ठीक है. बट और आईसीटी में ऐसा भी है, मैंने बताया ना कि ऐसा रिलेटिव्स को तुम जाके बोलो कि भाई मैं रिलेटिव में सब पूछे भाई तुम पीडी में कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो, तो लाइक आई सेड कि भाई आईसीटी. तो दे डोंट नो कि भाई आईसीटी क्या होता है ना. तो आई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. फिर दे अगेन आस्क व्हाट इज दिस. तो अब मैं ये पता बता के थक गया हूँ, तो अब उन लोगों को मैं सिंपल कह देना कि भाई एक आईटी है,
ठीक है, बट व्हाट एक्चुअली आईसीटी इज, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड ईसी बोथ. सो तुम्हें किस फील्ड में जाना है, लाइक यू वांट टू गो इन कोडिंग स्ट्रीम और यू वांट टू गो इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम. सो दोनों के लिए तुम्हारे को ऑप्शन ओपन रहता है. तो करंटली इट्स लाइक ट्रेंडिंग है. तो यू कैन से कि इट्स अ नाइस ब्रांच. बट हाँ, मेरी क्लास में मैं जो कॉलेज में मेनली स्टूडेंट्स हैं वो आईसीटी में खुद से कभी नहीं आए. यस, मोस्टली कुछ होंगे, लेकिन मोस्टली नहीं आए क्योंकि उनको सीएस नहीं मिला तो उनको आईसीटी लेना पड़ा ऐसा. तो दैट्स व्हाई वी आर नाइस. ऑल्सो लाइक हमारे कॉलेज में CSDS ब्रांच भी है जो आपके बैच के बाद स्टार्ट हुई थी, तो अगर वो होती तो वुड यू हैव चोजन दैट? या तो मैंने बोला ना कि सब फैमिली में होता ही है कि लाइक सीएससी एक अच्छी ब्रांच है. उसमें तुम करोड़ रुपए का पैकेज लेके ही जाओ, ठीक है. और जो कि कभी पॉसिबल इतना ज़्यादा है नहीं. तुम ले सकते हो कि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कभी भी, ठीक है. तो अगर मतलब मैं 12th में होता तो ऑब्वियसली मेरी भी फैमिली में थोड़ा ऐसे ही था. तो मैं पहला प्रीफरेंस ऑब्वियस सीएससी कोर रखता, दूसरा सीएसडीएस रखता, उसके बाद शायद आईसीटी आती. तो इट्स लाइक कॉमन माइंडसेट ऑफ इंडियन पीपल्स कि हम लोग ये सीएस हमेशा टॉप पे रहता. सर थोड़ा पीडीयू जैसे आपने इंटर किया तो टेल अस मोर, कैसा रहा आपके फर्स्ट 3 इयर्स, 2.5 इयर्स? एक्चुअली पीडीयू लेना भी मेरा बनो का ऐसा ऐसा नहीं था कि बहुत बेकार डिसीजन था, क्योंकि एक टाइम के बाद कॉलेज सबको ही बेकार लगता है. ठीक है, वही माइंडसेट आएगा भाई कि जब तो 1 साल 1.5 साल बाद लगता है कि भाई ये कॉलेज में कुछ नहीं लगा. ठीक है, बट द थिंग इज लाइक कि पीडीयू हैज़ गिवन मी मतलब बहुत सारी चीज़ें दी है. ठीक है, यहाँ के लाइक जो प्रोफेसर्स है वो लाइक मोस्टली सारे वेल क्वालिफाइड है. एंड लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं तो भाई अब लाइक मेरे घर से ये ईडीयू 500 किलोमीटर्स दूर है. तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स वगैरह को इतने ईज़ी नहीं आ सकते. तो ऐसा है कि मैं यहाँ आके हाईली एक्सट्रोवर्ट बंदा बन गया. मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, यहाँ हाईली एक्सट्रोवर्ट, बहुत एक्सपोज़र मिला. तो मैं जैसे ही फर्स्ट ईयर में आया, आई लाइक हर कॉलेज में होता है कि हमारे कॉलेज में भी क्लब्स है डिफरेंट डिफरेंट रिगार्डिंग, है ना. तो आई जॉइन देम. ठीक है, मेड माई कनेक्शंस. लाइक मैं फर्स्ट ईयर में बहुत लाइक प्रोएक्टिव था, हर एक क्लब में, हर एक कमेटी में. ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें रीड भी की है. ठीक है, तो इतना एक्टिव होने का मेरे को बहुत फ़ायदा मिला. मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सीनियर से कनेक्शन मिले, जो आज भी अगर वो पास आउट हो गए तो आज भी मेरे कनेक्टेड है. एंड लाइक ऑल्सो क्या बोलते हैं, सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड सेम में पीडीयू जो आईआईसी जो है उससे मेरे को एक इंटर्नशिप मिली. लाइक दे दे मतलब उनका खुद का इंटर्नशिप होता है जो मेल्स पे आता है. तो वो मैंने ज्वाइन किया एंड मैंने फर्स्ट बार में उसको क्रैक कर लिया. तो लाइक वो पेड इंटर्नशिप थी, मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी. एंड आई वाज फॉर अ मतलब मैं लाइक 1.5 ईयर्स तक उनके लिए एक इंटर्न की तरह काम किया मैंने. तो लाइक इट वाज ऑफ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ठीक है, एंड मैंने उसमें बहुत कमाया भी सही. एंड मैंने फिर फिफ्थ से अन्ना सब उड़ा दिया. अब मैं सिक्स करना चाहिए तो हायर कर तो हायर कर गाइस. ये तो कमाने का कुछ तो फ़ायदा होता है कि लाइक पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ रहे, तो खुद के पैसे तो अपनी मर्ज़ी से उड़ा सकते हो. तो मैंने फिफ्थ सेम में वही किया कि लाइक तुम्हें जो चीज़ पसंद आ रही है, मतलब मैंने जितना बचाया, जो चीज़ पसंद आ रही है, नो नीड टू थिंक अबाउट इट कि भाई लेना है नहीं लेना है. भैया वो पैक कर दो आप, ये पसंद आ रहा है वो पैक कर दो. तो मैंने लाइक पीडीयू हैज़ गिवन अ नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली. या द जॉय ऑफ योर ओन मनी इज ओके, बट रिजल्ट रिजल्ट आने जाते प्लस आपके इंटर्नशिप में आई थिंक धीरे धीरे बढ़, एज यू स्टार्टेड गेनिंग एक्सपीरियंस आपका पे हो। हाँ, मेरा लाइक पहले मेरे को थोड़ा कम मिलता था, फिर उसके बाद ज़्यादा मिलने लगा. फिर एक पर्टिकुलर टाइम लाइक हाफ मतलब 6 मंथ्स के बाद मेरा एक थोड़ा और अच्छा पे हो गया. तो उसके साथ से मैंने एक अच्छा अमाउंट अर्न कर लिया था उस टाइम पे. ठीक है, और अगर आपको अमाउंट जानना है तो कमेंट पे रीच आउट करो रीच आउट करो. मेरी इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो अब 6 सेम है, 7 से प्लेसमेंट सीजन चालू हो जाएगा, ये तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? सो इट्स लाइक कि मेरा एक और डिसीजन बहुत अच्छा था कि मैंने फिफ्थ सेम में सारा पैसा उड़ा दिया. क्योंकि ये सिक्स सेम में ऐसा है कि तुम कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते. लाइक फिफ्थ सेम में एक बैकलॉग वगैरह आ जाता है तो इट्स गुड, मेरा नहीं. ठीक है, तो अगर एक आ जाता है चलता है. मैंने सिक्स सेम में
नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा बैकलॉग आ गया तो 7 सेम से तो हम अब तुम्हारे प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। कंपनीज़ अच्छी आ रही है, इस साल प्लेसमेंट ऑब्वियसली अच्छा हुआ है ना? तो द थिंग इज़ कि हमें प्रेप जो है अब 6th सेम से शुरू करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली हम लोगों ने कर दी है ना? तो एंड लाइक जो हमारी जो सीबीसी सेल एंड जो पीडीयू का जो मेन सेल है, तो वो सब भी बहुत सीरियस है। तो लाइक दे हेल्प अ लॉट। ठीक है, तो हमारा प्लेसमेंट्स वगैरह शुरू हो जाएगा 7 सेम से। तो अभी हमारी इंडस्ट्रियल भी इंटर्नशिप्स होती है, तो वो सब अभी शुरू हुई है हमारे 6 सेल के बाद। तो लाइक थोड़ा-सा सीरियस हो जाता है माहौल। सो एंड लाइक मैंने बताया ना, मैं मेरे डिसीज़न्स पे बहुत गर्व है। वही अच्छा चल रहा है, दैट इज़ लाइक दैट। मतलब ट्रस्ट योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रॉप मत लो या ये मत लो या फिर करियर सचिन या मैकेनिकल नहीं है, इट्स अबाउट यू। तुमको जो सही लग रहा है। इट्स अबाउट द लाइफ कि भाई मैंने जो चाहा मेरे को वो मिल रहा है। थिंग्स लाइक दैट। नाइस। या ओके, सो एनी लाइक मिस्टेक्स दैट यू मेड और लेसन्स, मतलब मिस्टेक्स तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, तो एनी मेजर की जो आप बताना चाहो? आई गेस मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा तो मैंने ऐसा कुछ कर ही नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब लाइक मैं जब स्टार्टिंग में मैं क्या मतलब बताया ना प्रोएक्टिव था, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लब्स जॉइन मिले। लाइक आई वाज़ अ पार्ट ऑफ मोर देन 7 और 8 क्लब्स। ठीक है? एंड कमिटेड टू एंड आई वाज़ लाइक डूइंग इंटर्नशिप आल्सो। तो और साथ में अकेडमिक भी झेल रहा हूँ। तो मैं इतना एक्टिव हूँ, सारे क्लब्स में ध्यान दे रहा हूँ, सारे कमिटीज़, पढ़ाई सब चल रहा है। तो लाइक आई वाज़ लाइक टू मच परेशान टाइप हो गया था। तो लाइक शायद मेरे को उस टाइम थोड़ा कम कर लिया तो उस टाइम कम परेशान होता, लेकिन ठीक है, मेरे को एक एक्सपोज़र मिला उससे। एक मेरे को एक जो एक्सट्रोवर्ट जो मैं बोलने का तरीका है वो मिला। तो आई गेस कि इतना ज़्यादा मेरे को कोई दिक्कत थी कि मिल रहा उससे। या जैसे आपने मेंशन किया है, तो ये हमारे साथ भी होता है, स्पेशली एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम नए नए कई जगह पे हैं, पूरा माहौल द चेंज एवरीथिंग इट्स वेरी डिफरेंट फॉर अस। एंड एट टाइम्स सभी मुश्किल सबको एक्सपीरियंस होता है ये, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये कॉलेज में, सब कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर्स को ये एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत कि यार ये कहाँ आ गए हम। या एंड अगेन इट्स नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉलेज और एनीथिंग, इट्स जस्ट द चेंज, नया माहौल, वो रूटीन पूरा जो बदल गया। तो आपके साथ भी हुआ होगा? या ऑब्वियसली लाइक एक स्टूडेंट जो नया-नया आता है, तो उसको लाइक जब पूरा जो माहौल चेंज हो जाएगा ना, तो थोड़ा डिफरेंट तो लगता है, लेकिन उस माहौल में तब मज़ा भी आता है। एंड जब तुम खुद को ऐसा धीरे-धीरे खोलते हो ना, ऐसे एक-दूसरे के सामने कि भाई हाँ, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स या न्यू थिंग्स जो शायद तुमने कभी ना करी हो लाइक स्कूल लाइफ में, वो सारी तुम हॉस्टल लाइफ में पहली-पहली बार करते हो। ठीक है? अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी के साथ बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई हो सकती है, या ऐसा डिपेंडिंग ऑन की पर्सन क्या है, क्या नहीं है। तो मतलब बहुत एक अलग-सा माहौल होगा, लेकिन हाँ, उस चीज़ के लिए तुम लोग अपने सीनियर से रीच आउट मतलब करो। एंड इफ यू आर लाइक चूज़िंग अ न्यू कॉलेज, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है भाई, एक लिंक्डइन जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? उसके थ्रू तुम लोग किसी भी काइंड ऑफ जो उनके एलुमनाइज़ रह चुके हैं या जो करंटली अभी पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में, तो उनसे रीच आउट कर सकते हो कि भाई हमें तुम्हारा कॉलेज कैसा है? तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में क्या होता है? तो अब on the basis of those reviews, you can choose your colleges. जी, ओके। वेट सो लाइक व्हेन वाज़ दैट मोमेंट फॉर यू जब आपको लगा कि नहीं, सही डिसीजन है? I guess that was like when I was second sem, जब मेरा पहला इंटर्नशिप लगा था, तो मतलब कोई सोचता भी नहीं बन इट्स नेवर एक्सपेक्टेड कि तुम फर्स्ट ईयर में जाओ और तुम्हें इंटर्नशिप लग जाए। ठीक है? और वो भी पेड है। ठीक है? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे मैसेजेस आते हैं काइंड ऑफ कि भाई तुम्हारे साथ 3000 रुपए दो तो और तुम इंटर्नशिप ले लो। एंड दोज़ आर लाइक फ्रॉड। मतलब किसी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, बट तो वो ज़बरदस्ती तुम्हें बस इंटर्नशिप दे रही है। तो वहाँ जाना वहाँ चाहिए जहाँ जिसको ज़रूरत है हमारी, वरना वो लोग रिस्पेक्ट थोड़ी ना करेंगे हम अपनी। तो लाइक ये इंटर्नशिप सेकंड सेम में मिल गई थी, तो इट वाज़ लाइक कि भाई मैंने सही मेरा मेरा डिसीजन सही था। एंड फिर मैंने जब देखा कि अगले साल ही लाइक जेईई गए, लाइक जब मैं बैठा था आई गेस 10 लैक्स अराउंड स्टूडेंट्स थे, एंड नेक्स्ट ईयर ही 14 लैक्स हो गए थे। सो लाइक कंपटीशन और बढ़ा,
है ना? जेईई का लेवल थोड़ा कम हो गया था आई गेस, एनसीईआरटी वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पे। हमारे टाइम पे मोस्टली क्वेश्चन वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते थे जो एनसीईआरटी में नहीं होते थे, एंड एक बंदे को तैयारी करनी ज़रूरी होती थी। तो वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा, क्योंकि बोर्ड्स वाले बच्चे नहीं सेम परफॉर्म कर सकते एंड ऑल। तो वहाँ पर शायद मेरा फिट नहीं होता अगर मैं ड्रॉप लेता तो, क्योंकि ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। तो सेकंड सेम आई गेस द थिंग, द पीरियड कि मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑल माय डिसीजंस वर राइट। ट्रस्ट योरसेल्फ गाइस। यस। और वैसे जैसे अभी आपका क्रूशियल ईयर मंथ चल ही रहा है और उसके बाद को और ज़्यादा 7 सेम 8 सेम आएगा। व्हाट फ्यूचर प्लान्स यू हैव आफ्टर ईडी? एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, लाइक बहुत अच्छी होनी चाहिए व्हेन आई हैव दैट। सो लाइक मैं प्लेसमेंट, ऑब्वियसली मैं प्लेसमेंट के लिए बैठने जाता हूँ, है ना? कौन आगे पढ़ना चाहता है इससे ज़्यादा, है ना? इफ़ यू हैव इंटरेस्ट कि भाई तुम्हें एमटेक करना है, एमटेक करना है, वो अपने अपने डिसीजन होता है, ठीक है। बट द थिंग इज अबाउट भाई, मेरे को प्लेसमेंट नहीं चाहिए। एक होता है ना, गिव टाइम में पढ़ लिया फिर उसके बाद कौन बढ़, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो आई चूज़ फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑब्वियसली तो हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है ताकि हमें 7 से 8 सेम में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है? क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी यही गाइड किया हम लोगों को, क्योंकि अचानक से प्रेशर आना ऑब्वियसली कोई झेल नहीं पाता भाई। मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ इससे तो बढ़िया मैं अभी थोड़ा कर ली, तो इट्स द राइट टाइम। तो मैं अभी ये भी डिसीजन ले रहे चल रहा है। इट्स अ गुड। हाँ, ये तो काफ़ी हेक्टिक भी हो गया है रूटीन। 9 यस, to 6 9 to 6 टाइम टेबल इज लाइक। सैटरडे ऐसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। अबे शायद सैटरडे को भी क्लास लगेगी। अच्छा हुआ जल्दी ये हो गया, तो फिर बिज़ी हो जाता है। यस, अबे तो जूनियर्स सीनियर्स बनो, तुम्हें भी पता चले। श्योर, श्योर। कभी तो टाइम है तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर तुम्हारा इंटरव्यू मैं लूँ। एज़ एन हमको खुद को बोला गया था, हमारा 1 ही हफ्ता हुआ है तो सेकंड सेम को, बट सीपी का हमारा जब क्लास था प्रैक्टिकल का, तो सर ने बोला था कि अभी आपके पास टाइम है, फिर थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो भी कर रहे हो आप थोड़ा उसमें घुसो, डोमेन्स एक्सप्लोर करो, ऐसे दूसरे, तो ताकि जो है मतलब अभी टाइम है तो आप कर सकते हो, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। आज समर ब्रेक है उसका वेट मत करो। मैं टीचर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट ईयर में बोलते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन क्या वो अपने ऊपर होता है कि तुम्हें मानना है या नहीं मानना है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम फर्स्ट ईयर में ऐसी बातें मानो, क्योंकि मैंने लाइक मैंने कुछ इतनी बात नहीं मानी। आई हैव डन अ नाइस अमाउंट ऑफ कोडिंग, मतलब ठीक ठाक वो कोडिंग आती है ना? एंड मैंने फर्स्ट सेकंड सेम या फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत मजे किया। तो काइंड ऑफ द थिंग इज लाइक दैट। तो मेरे को लगता नहीं इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम सेकंड ईयर में भी कर ही सकते हो ना। फर्स्ट ईयर में आए हो थोड़ा एक्सप्लोर करो, कॉलेज में पता तो हो कि कौन से ब्लॉक में क्या है ना? तुम्हें यही नहीं पता कि भाई कि डी ब्लॉक के पीछे कमानी जर्नी करके बिल्डिंग है, पता है आपको? नहीं। कभी जाना उधर तो ऐसा तुम्हें ये तो पता कि तुम्हारे कॉलेज में क्या-क्या चीज़ें हैं। अपने अपने कॉलेज में 11 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। आई गेस थोड़े इंक्रीज़ हो गए, 12 13 हो गए। कभी सुना है? ये सब मैं मेरे को भाई हमारे कॉलेज में गज़ीबो है, एक जन ने बोला पीछे वाला गज़ीबो है। आई गॉट सो कन्फ्यूज़ कि पीछे वाला कौन-सा गज़ीबो? मेरे को पीछे वाला पता ही नहीं। हाँ, तो द थिंग इज़ लाइक कि तुम थोड़ा एक्सप्लोर करो, तुम्हें पता हो कि भाई कॉलेज के आस-पास क्या है, कौन कहाँ क्या करता है, ठीक है? इट्स लाइक कैफ़ेज़ कौन से अच्छे हैं, मॉल्स कौन से अच्छे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करो, है ना? इट्स बेटर कि कल को मम्मी-पापा तुम्हारे कॉलेज आए, तुम्हें ये तो पता हो कि मम्मी को रुकवाना कहाँ है ना? ये हमारे आस-पास कुछ है, तो समथिंग लाइक तुम्हें पता तो होना चाहिए कि पेरेंट्स कहाँ रुक सकते हैं, और कोई अगर आप दोस्त आए तो दोस्तों को क्या-क्या घुमाना है, वरना तुमने क्या करा भाई थर्ड ईयर में आके वो लोग बोलेंगे कि भाई क्या तुम्हें कुछ पता ही नहीं, ऐसा। बिफोर एंडिंग द वीडियो देयर इज दिस थिंग दैट वी डू कि एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, मतलब पूरे वीडियो में इट्स ऑन द व्यूअर कि व्हाट दे वांट टू टेक अवे, बट वन एडवाइस की जो आप चाहोगे कि और कुछ नहीं पर ये ज़रूर मानना। हाँ, मतलब लाइक तुम्हारे जो टाइम में, मतलब वो मतलब 11-12 का वो टाइम होता है जब जिस मतलब लाइक जो बंदा आईआईटी एनआईटीज नहीं क्रैक करता, जैसे कि मैं, ठीक है, वो एडवाइस देते रहता है
तुम्हारे रिलेटिव के बच्चे भी शायद जिन्होंने किसी ने क्रैक ना किया हो, वो एडवाइस देता रहता है ना? तो ऑब्वियसली उन लोगों की बात ने सुन लेने का, लेकिन करने का अपने मन, ठीक है? सुनने का सबकी, करने का अपने मन की, क्योंकि डिसीजंस तुम्हारे होंगे ना, तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे। लेकिन अगर डिसीजंस किसी और के होंगे, तो लाइक तुम उसको ज़िंदगी भर से तैयार होगे। तो अब कल को तुम पहले तो तुमको आती हो, तो वो डर जाहि चर्चेस ना बोले बिना तुम खुद के डिसीजंस लो तो बेटर रहेगा। कल को रिग्रेट नहीं होता है बस। That is it from our side. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, don't forget to like, comment down if any college or major you want us to cover, and for more such videos, do subscribe to our channel and follow our Instagram for any BTS or drop footages. Thank you.